Hello, hi once again. Welcome to the video. And I know it's very late. मैंने काफ़ी टाइम बाद मैं ये वीडियो कंटिन्यू कर रही हूँ एंड मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था दैट आई वुड कम आफ्टर टेकिंग दिस मच टाइम एंड विद दिस जो मैं आज बताने वाली हूँ मैं इसके साथ आऊँगी, ये भी मैंने नहीं सोचा था. सो एज़ फार एज आई रिमेंबर मैंने शेयर कर दिया था अबाउट द CUET राइट एंड आफ्टर द रिज़ल्ट आंसर शीट वगैरह वहाँ तक हम डिस्कस कर गए थे. और कुछ मिस हो गया हो अब जो मैं वीडियो में बताऊँगी, लेट मी नो ओके इफ़ यू आर वॉचिंग. देयर इज़ लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड in between which really took me time to come once again एंड यही रीज़न है कि इतना टाइम लग गया वापस आने में, उस वीडियो को कंटिन्यू करने में. ओके सो आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड इज़ DU जो है वो अपना CSAS पोर्टल ओपन करता है ओके फॉर द रजिस्ट्रेशन, और उसमें आपको CSAS पोर्टल पे रजिस्टर करना होता है अपने आप को. और CSAS पोर्टल पे ही जब आप फॉर्म फिल कर रहे होगे यू विल कम अक्रॉस दिस वन थिंग जिसमें आपको अपनी कैटेगरी बतानी होगी. ओके सो आई बिलोंग टू OBC NCL राइट एंड पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि मेरा सेंट्रल का जो है वो इस्तेमाल होएगा OBC का. NCL मेरा सेंट्रल का लगेगा, मुझे नहीं पता था. बट एज सुन एज गॉट टू नो अबाउट इट आई स्टार्टेड गोइंग टू दी माई SDM ऑफिस. ठीक है, जहाँ मेरा एरिया लगता है उधर आई स्टार्टेड गोइंग. तो पहले तो लाइक मेरा ब्रदर ही जाता रहा था ठीक है वहाँ पे मेरा काम करवाने के लिए, बिकॉज सी इन माई माइंड आई हैड दिस थॉट दैट ओ एवरीथिंग विल बी फाइन, हो जाएगा मेरा काम, ऐसी कोई बात नहीं है. जो हुआ मेरे साथ इट वॉज ऑल लाइक मैंने कभी नहीं सोचा था, आई हैव नेवर थॉट कि दिस वुड हैपन. ओके सो मेरा भाई जा रहा था बनवाने के लिए बट काफ़ी टाइम हो गया एंड दे सेड कि मुझे ही आना होगा. ओके सो आई वेंट देयर, दे सॉ मी बट थिंग्स हैपेंड, वो कोई ना कोई कमी उसके अंदर निकाल रहे थे तो वो बन नहीं पाया. फिर 6 तारीख को आखिरी डे था बनने का एंड उसी दिन के बाद से मैं भी काफ़ी बार वहाँ जा के ट्राई कर रही थी. लगातार हम अपने घर से डेली मेरा एरिया जो लगता है वो दरियागंज लगता है. सो हम एवरी डे वहाँ गए हैं, लाइक एवरी डे. कैन यू इमेजिन, हम 7 बजे ही अपने घर से निकल जाते थे मैं अपने भाई के साथ, क्योंकि हमारा घर भी दूर है. सो वहाँ जाते थे और वहाँ जाके यही सुनने को मिलता था कि ओ देयर इज़ दिस इशू इन योर सर्टिफिकेट्स, देयर इज़ दिस इशू, अब ये इशू है अब वो इशू है. सो वो काम हमारा नहीं हो पाया एंड मैंने डिसाइड कर लिया था, आई मेड माई माइंड कि कोई बात नहीं, इफ़ दिस इज़ नॉट हैपनिंग मैं वहीं उसी दिन 5 तारीख को अगर मेरा काम नहीं होता है मैं जनरल कैटेगरी से अपना फॉर्म फिल करूँगी. तो बीइंग दी OBC NCL ओके तो मैंने डिसाइड कर लिया था. फिर मैंने वहीं से ही क्योंकि मेरा 5 तारीख को भी काम नहीं बना तो मैंने उस दिन फिर अपना जनरल कैटेगरी से एडमिशन करा. सारी लिस्ट उधर कॉलेज की चढ़ाई. ओके कॉलेज की लिस्ट कैसे चढ़ानी है ये चीज़ भी कोई सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था. कितनी बेसिक सी चीज़ है वो और कोई उस तरीके से बता ही नहीं रहा. मतलब मैं क्या बोलूँ, पीपल कांट इवन हेल्प यू इन अ राइट वे. पता नहीं वो ऐसे क्यों नहीं बता रहे थे जैसे मैंने उस लिस्ट को देखा. मेरे को ये भी नहीं पता था कि लिस्ट कैसे चढ़ाई जाएगी, कॉलेज की जो प्रेफरेंस है. सो कोई भी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रहा था. बट जब मैंने देखा तो इट वॉज सो ईजी टू पुट योर कॉलेज इन योर प्रेफरेंस. वैसे किसी ने क्यों नहीं बताया. पीपल वर टेलिंग मी कि ऐसे करना होगा वैसे करना होगा, ऐसे लिस्ट बनेगी, पर किसी ने सही से बताया ही नहीं. जब मैंने देखा तो उधर कॉलेजेस वर ऑल्सो ऑलरेडी देयर, कॉलेजेस वहाँ पे ऑलरेडी हैं, तुम्हें बस उन्हें ऊपर नीचे करके लगाना है. कॉलेज के नेम्स लिखे हुए हैं और अलॉन्ग विद दी नंबर ओके 1 2 3 ऐसे करके 22 तक वो लिस्ट गई थी और वैसे कॉलेज लगे हुए थे. और फिर जैसे तुम्हारी मर्जी है, फॉर एग्जांपल इफ़ आई वांट टू कीप NC Web ऑन दी फर्स्ट नंबर 1 पे आई वांट टू कीप NC Web, सो आई जस्ट हैव टू डू दिस कि मुझे बस NC Web वहाँ से उठाना है और सबसे ऊपर रख देना है उसे. दैट्स इट. मुझे खुद कुछ लिखना नहीं था, मुझे लगा ऐसे करना होगा. फिर एक चीज़ आई थी उसमें जिधर यू हैव टू अपलोड योर ग्रेजुएशन मार्क्स ओके और उन्हें भी परसेंटेज में करके लगाना था. उसका भी क्या क्राइटेरिया फॉलो होगा, आप कौन से सेशन के पास आउट हो,
ओके, दिस थिंग रियली नीड टू बी इन योर माइंड, ओके, क्योंकि मुझे तो यही डर था एज पर द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द प्रोस्पेक्टस ऑफ DU कि आपने कुछ भी गलत करा तो दे विल फॉरफिटेड यू फ्रॉम द होल CSAS प्रोसेस। ओके, सो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि आपका कुछ भी गलत ना हो जाए, राइट। तो आपको ध्यान से ही वो परसेंटेज फिल करनी है, आप कौन से ईयर्स के पास आउट हो, उस ईयर का क्या रूल है परसेंटेज को निकालने का, ओके, फिर आपको तसल्ली से ये काम करना है। इसमें आपका टाइम जा सकता है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप पहले से ही प्रिपेयर रहें, ओके। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं तो कहूँगी कि आप मेरे जैसे किसी इंसान से पूछें जो आपको अच्छे से सही मदद करे, ठीक है, आपको डराए ना, आपको सही से बताए। कई फ्रेंड्स से बात हुई, देवर लाइक अब नहीं याद हमें कि कैसे हुआ था, तो कुछ ने तो यही कह दिया था, लोगों को सही से पता नहीं है, वो बताते नहीं हैं। आई डोंट नो, इट्स रॉन्ग विद द पीपल। तीसरी बात जो है वो है आपकी डॉक्यूमेंट्स अपलोड की। सी उसमें भी दिक्कत आई थी अपलोड करने में, ओके, थैंक्स टू माय फ्रेंड। मैं बहुत ट्राई कर रही थी, बट वो अपलोड हो रहे थे, बट वो लाइक अपलोड नहीं दिख रहे थे। मेरी साइड से अपलोड हो रहे थे, बट वो अपलोड वहाँ पे शो नहीं हो रहा था, ओके, अपलोड शो होना था, तो वो मेरे फ़ोन से नहीं हो रहा था। आई वॉज ट्राइंग विद माई ओन फ़ोन, देन वो हो नहीं रहा था, तो आई टोल्ड माई फ्रेंड टू हेल्प मी एंड शी डिड फ्रॉम हर लैपटॉप। तो उसने अपने लैपटॉप से मेरा वो काम कर दिया था। तो आई वुड सजेस्ट कि या तो आप कैफ़े वाले से ही करवाओ, ओके, और या तो फिर आप यूज़ लैपटॉप और या कंप्यूटर, ओके, या फिर फ़ोन से करो तो थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा, ताकि आप उसे थोड़ा लॉग आउट करके दोबारा से लॉग इन करके फिर अपना प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू कर सको। या सो दैट्स इट विच वॉज इम्पॉर्टेंट रिलेटेड टू दी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, ओके। आई थिंक यही था, मैंने कुछ मिस आउट नहीं करा है। बाकी इस सब के लिए लाइक चीज़ें उसमें और भी हैं फिल करने के लिए, सो उसके लिए, उस पूरे प्रोसेस के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप अपने आप को पूरे तरीके से अपडेट रखें, ठीक है, कि क्या है वो पूरा प्रोसेस। मैं तो कहूँगी पहले से ही कोई एक वीडियो जाके देख लो कि उसमें समझा रखा हो कि हाँ भाई CSAS प्रोसेस में ये सब चीज़ें आपको डालनी होती है, ताकि आप पहले से ही खुद को प्रिपेयर कर लो। प्लीज़ ब्लैंक मत रहना, ऐसा ना हो कि आप पहली बार ही फॉर्म देख रहे हो, ओके, और बिल्कुल कम टाइम में आप फिल कर रहे हो। सब फर्स्ट टाइम ही CSAS भर रहे होते हैं मोस्टली, तो हमें नहीं पता होता है, ठीक है। प्रोस्पेक्टस को पढ़ो, प्रोस्पेक्टस में जो भारी भरकम वर्ड्स यूज़ करे गए हैं उनको डिकोड करो, जानो कि उनका क्या मतलब है, वो क्या कह रहे हैं, सीट की फ्रीजिंग क्या है, ठीक है, और आगे अपग्रेड करने का ऑप्शन क्या है, उसका क्या मतलब है, सारा इन्फॉर्मेशन। अगर आपको कुछ नहीं पता, जितना हो सके जानकारी खुद से प्राप्त करो, ठीक है, ऐसे ब्लैंक मत रहना, नहीं तो रह जाएगा और बहुत बुरा लगेगा एंड में। ओके, सो आफ्टर दैट लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट लिस्ट, ओके। फर्स्ट जो आपकी वो आएगी कट ऑफ, वो थोड़े दिन बाद आ गई थी, ठीक है, और अभी मुझे आई डोंट नो द करेक्ट डेट, हाउ लॉन्ग इट वुड टेक टू कम द फर्स्ट आपकी लिस्ट, ओके। फर्स्ट आपकी कट ऑफ आने में कितना टाइम लगता है, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट अभी, बट आप मुझसे पूछोगे मुझे मैसेज करके मेरे टेलीग्राम पे, तो अब मैं आपको बता दूंगी और आपको जानना होगा कि कितना टाइम लगा था। अभी मुझे फ़िलहाल याद नहीं आ रहा है। सो वो आ जाने के बाद, पहली लिस्ट आ जाने के बाद मुझे अलॉट हुआ था NC वैब फर्स्ट बार में, फर्स्ट राउंड में मुझे अलॉट हुआ था, ओके। तो NC वैब अलॉट हुआ था, जिस फ्रेंड ने मेरा ये काम करा था डॉक्यूमेंट अपलोड्स का, उससे ही मेरी बात चल रही थी, ठीक है, कि क्या करना है। तो हमें जितना इन्फॉर्मेशन था उसके हिसाब से हमें बस इतना पता था कि भाई हमें जो अलाउड किया जाएगा कॉलेज, उसके बाद हमें उसे एक्सेप्ट करना है, ठीक है। इस तरीके से आई डोंट नो व्हाट इट वाज इट माई लक, वाज इट द टाइम विच वाज नॉट इन माई फेवर, और आई डोंट नो क्या था, बट मुझे कहीं भी ये सुनने को नहीं मिला, मैंने कहीं भी नहीं पढ़ा ऐसा कि आपको फ़ीस भी पे करनी है। वेदर यू वांट टू टेक दैट कॉलेज और नॉट, यू हैव टू पे द फ़ी फर्स्ट, ओके। अगर आपको वो कॉलेज नहीं भी चाहिए तब आपको अपग्रेड पे लगाना है, तब भी यू हैव टू पे फॉर दैट कॉलेज विच यू आर अलॉटेड फॉर नाउ, और फिर उसके बाद आप उसे अपग्रेड के लिए लगाओगे। ऐसा कहीं भी नहीं मैंने सुना, पढ़ा, प्रोस्पेक्टस पढ़ा, प्रोस्पेक्टस पे डिस्कशन हुआ, बट कहीं ऐसे ये चीज़ नहीं पढ़ी थी मैंने, ठीक है। एंड आई फील इट वाज कम्प्लीटली माई मिस्टेक, और मेरी गलती है जो ये हुआ,
मैं और किसी को ब्लेम नहीं करना चाहूँगी, बस अपने आप को करना चाहूँगी। तो वो सीट अलॉट हुई एंड मी एंड माई फ्रेंड डिस्कस्ड दैट ओके वी गोना एक्सेप्ट इट एनसी वेब, ठीक है, और हम नेक्स्ट राउंड का वेट करेंगे क्योंकि हमें एनसी वेब नहीं चाहिए। सो हमने एक्सेप्ट कर ली फीस, हमने एक्सेप्ट करी सीट एंड वी वर डन। हमें लगा कि अब ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, और हम सो गए। अब आफ्टर अ वीक सेकेंड राउंड था एंड मी एंड माई फ्रेंड वर कम्प्लीटली एंथुजियास्टिक कि ओ सेकेंड राउंड में तो हमारा नाम आने ही वाला है। और ऐसा था कि मेरे मार्क्स मेरी फ्रेंड से थोड़े से ज़्यादा थे, तो वी बोथ वर लाइक कि उसका भी इस राउंड में ना आए, बट मेरा कंफर्म है, कट ऑफ इतनी चली जाएगी कि मेरा नाम आ जाएगा। तो बड़े खुश थे वो भी और मैं भी कि हाँ चलो फर्स्ट राउंड में हमें एनसी वेब मिला, नेक्स्ट में हम कोई और सा कॉलेज लेके अपना एडमिशन कर लेंगे। अब जब सेकंड राउंड आया हम गए वेबसाइट पे, देखा कि सब कुछ वैसा का वैसा ही है जैसा फर्स्ट राउंड पे था, कुछ भी चेंज नहीं दिख रहा था हमें। हमने सोचा कि हमें हमारे मार्क्स की वजह से कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, ये सोच रहे थे मैं और मेरी फ्रेंड। तो मेरी फ्रेंड ने स्क्रीनशॉट शेयर करा, मैंने भी उसे शेयर करा, और हमने देखा कि सब कुछ सेम दिखा रहा है। फिर हम स्लाइड करके गए जिधर हमें एनसी वेब अलॉट हुआ था, अभी भी एनसी वेब अलॉट है, बट वो आगे दिखा रहा था कि फ़ी पेमेंट का जो टाइम है वो चला गया है, वो फ़ी पेमेंट का टाइम हैज़ एट गॉन। तो वी डिस्कस्ड कि ये क्या हो गया। देन वी रियलाइज्ड कि भाई हम जो हैं वो CSAS पोर्टल से बाहर हो गए हैं, बिकॉज़ हमें क्या करना था, हमें भले ही वो कॉलेज नहीं चाहिए था, बट we were supposed to pay fee for that college and then we have to put it on upgrade, हमें अपग्रेड पे लगाना था, हमें उसे ऐसे ही नहीं छोड़ देना था। so we were like अब तो गई सारी चीज़ हमारे हाथ से, हम अब कुछ नहीं कर सकते। I wrote so many emails to so many people throughout this time कि कोई मेरी हेल्प कर सके, कोई तो सोल्यूशन हो जिधर एडमिशन हो सके, इस एक छोटी सी गलती की वजह से ऐसे बाहर ना करा जाए। मैंने अपने तरीके से पूरी कोशिश की, रोट सो मैनी ईमेल्स, मैंने कभी इतने ईमेल्स नहीं लिखे थे जितने मैंने अभी लिखे हैं। तो DU में भी ईमेल लिखा वहाँ पे, ताकि वो हमें इफ़ देयर कैन बी एनी सोल्यूशन सो वी कैन वर्क ऑन दैट, बट उन्होंने साफ कह दिया था नो नथिंग कैन बी डन नाउ, अब आप जो है वो फॉरफिटेड हो गए हो। And trust me guys, I was completely taken aback when I finally came to this realization that I was forfeited from CSAS portal and now I am no longer eligible to take admission in a regular college। बहुत बुरा लगा, मैं यहाँ पे बता नहीं रही, बट काफ़ी बुरा लगा था। देन मेरी फ्रेंड ने DU के अलावा कहीं और भी अप्लाई ऑलरेडी कर रखा था, या आई डोंट नो उसने उसके बाद करा, बट शी हैड सम बैकअप प्लान रेडी कि भाई हाँ नहीं तो JNU में कर लेंगे, नहीं तो अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में कर लेंगे, और एक जगह और था शायद जिधर उसने अपना तैयारी कर रखी थी। सो उसका अभी फ़िलहाल अम्बेडकर में एडमिशन जो है वो डन हो चुका है, JNU में नंबर नहीं आया। बट मैंने कहीं और भी अप्लाई नहीं करा था, ना पहले कर रखा था ना बाद में करा, बिकॉज ऑफ द मनी, बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल कंडीशन, मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। तो मैंने सोचा अब क्या करें, सारी डेट्स निकल गई थी, JNU की भी, अम्बेडकर की भी, और DU से तो हट ही गया था नाम। सोचा अब क्या करें, काफ़ी परेशानी में रहा पूरा टाइम, सब जगह इधर कॉलेज देख उधर कॉलेज देख, वो लोग आपको खुद से ही मैसेज करते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो, उनके यहाँ की सब चीज़ें निकाली, जनरल के लिए क्या रूल्स हैं, व्हाट विल बी द फ़ी, क्या फ़ी रहेगी, क्या कैसे जाना होगा, सब चीज़ें वहाँ की भी निकाली। बट बिकॉज तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है वहाँ पे अप्लाई करने के लिए, सो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ रिसर्चिंग और गेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट कॉलेज। सो मैंने सोचा कि नहीं, इट्स जस्ट अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज, ये बस एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज है कि भाई कॉलेज वॉलेज के बारे में जानना, क्योंकि जा ही नहीं सकते तुम, राइट, तुम्हारे पास पैसे नहीं जाने के लिए। तो वो CUET ख़राब हो गया मेरा, ख़राब इन द सेंस कि जो पैसे उसके लिए पे करे गए थे 1250, माई फादर पेड दैट मनी, एंड उसके लिए बुरा लगा
क्योंकि सी नॉलेज आपकी कभी भी ख़राब नहीं जाती है. व्हाट आई लर्नड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ CUET प्रेपरेशन इज़ आई एम गोइंग टू टेक इट विद माई सेल्फ, ओके, विद माई फर्दर स्टडीज़. जो मैंने वहाँ से सीखा, सो वो मेरे साथ रहने वाला है. एंड आई रियली लर्न सो मच फ्रॉम द प्रेपरेशन. सो वो मेरे साथ रहेगा, उस चीज़ का गम नहीं है. बट एक है दुख. सो लास्ट ऑप्शन आई वॉज लेफ्ट विद द इग्नू. और ऐसा नहीं है कि मैं लोगों की बातों में आ जाने वाली हूँ कि हाँ इग्नू तो ऐसा है वैसा है उसके बारे में. बट इट वॉज नेवर इन माई हेड टू टेक इग्नू. मेरे को तो यही था कि हाँ सब कुछ ठीक रहेगा, मेरा आराम से फॉर्म बन जाएगा और कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी. बट द वर्कर्स ऑफ द SDM ऑफिस they kind of not in the mood to do their job. And I would request that if you are from the same, you went through the same situation, अगर आपका भी OBC NCL और मे बी एनी सर्टिफिकेट स्टक हुआ था और आपका भी एडमिशन ऐसे ख़राब हुआ, जस्ट लेट मी नो. और इफ़ यू हैव योर फ्रेंड हु हैज़ बीन थ्रू इट, लेट मी नो. ठीक है, मैं जानना चाहती हूँ. इट कांट बी जस्ट मी, राइट? ये सिर्फ मैं ही नहीं हो सकती जिसके साथ ये हुआ. सो मैं जानना चाहती हूँ कौन है, किसके साथ मेरे ही तरह ऐसा हुआ. ओके, बताना मुझे अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मेरी. एंड या फिर उसके बाद सिर्फ NC वेब रह गया था. उसके लिए उसका रजिस्ट्रेशन करा. उनका तो इजी प्रोसीजर था. सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड कर देने हैं उनके, ओके, जो भी वो बोलते हैं. और इग्नू में काफ़ी लंबे टाइम तक आपका एडमिशन चलेगा. इवन एडमिशन्स आर स्टिल गोइंग ऑन. 15 अगस्त इज़ द लास्ट डेट, एक्सटेंड हुई है. सो आप वहाँ अपना एडमिशन कर सकते हैं. वहाँ एडमिशन लेने से पहले आई टॉक्ड विद माई प्रोफेसर्स, आई टुक देयर गाइडेंस. उनकी नॉलेज ली कि वेदर इट वुड बी अ बेटर डिसीजन टू गो और नॉट. सो एवरीबडी सजेस्टेड मी दैट डोंट वेस्ट योर ईयर. ऑलरेडी मैंने अपना 1 साल वेस्ट कर दिया था, राइट, बिकॉज ऑफ अगेन द फाइनेंशियल कंडीशन. तो मैंने अपना 1 साल एडमिशन नहीं लिया था. मुझे 2024 में एडमिशन लेना था बट मैंने नहीं लिया था और 25 में ये चीज़ हो गई कि मेरा एडमिशन हो नहीं पाया. सो एक चैनल है लिटरेचर का ही, लिमिटलेस लिटरेचर. उन सर की वीडियोस मुझे काफ़ी ठीक लगती हैं. मैं उनको काफ़ी फॉलो करना पसंद करती हूँ. उनकी नॉलेज मुझे काफ़ी ठीक लगती है, उनकी बात माननी. ही ऑल्सो गाइड दैट कि आप ईयर वेस्ट ना करें और B.Ed का ऑप्शन देखें. काफ़ी बात उनसे हुई थी सर से. एंड आई एम रियली थैंकफुल. जिनको भी मैंने मेल लिखा उन्होंने मेरी हेल्प करी. सभी ने मेरी हेल्प करी, ऐसी बात नहीं है. जिनसे ही मैंने पूछा, माई टीचर्स, दिस चैनल, नकुल सर, सभी, और सब ने मतलब मेरी हेल्प करी. तो सबसे ही सलाह लेके एंड खुद से भी डिसीजन बना के आई डिसाइडेड दैट आई वुड टेक इग्नू रादर वेस्टिंग माई ईयर. और या सो मैंने उधर अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करे. वहाँ पे कुछ ऐसा अनोखा आपका डॉक्यूमेंट नहीं है. वहाँ भी मैंने OBC NCL चूज़ नहीं करा. मैं सोचा क्या, मतलब वही था कि वहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा अपना OBC NCL. हालांकि उनकी कोई ऐसी डेट नहीं थी. लाइक इन दिल्ली यूनिवर्सिटी उन्होंने एक डेट बोल दी कि उन्हें अप्रैल 11 का, मे बी अप्रैल के बाद का चाहिए उन्हें OBC NCL. बट वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था. वहाँ पे आपको बस NCL लगाना पड़ सकता था, डेट भले ही कोई भी हो. इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है. अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे बता सकते हो प्लीज़, ठीक, ऐसे कोई बात नहीं है. तो वहाँ मैंने जनरल कैटेगरी से ही एडमिशन करा था. सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करे एंड या डन. फिर एडमिशन. और उसके काफ़ी टाइम बाद, लाइक 15 to 20 डेज़, मेरा कंफर्मेशन वहाँ से मेल आया. उस बारे में भी काफ़ी बात सुनी थी लोगों से कि नहीं आता. कईयों ने बताया कि हमें तो खुद मैदानगढ़ी ही जाना पड़ा था एडमिशन कंफर्म कराने के लिए. कईयों ने बताया कि अक्टूबर तक आएगा. कोई कह रहा था कि आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा. किसी का 3 दिन में आ गया था. पीपल वर गिविंग सो मैनी ओपिनियंस. ठीक, वो अपनी अपनी बात रख रहे थे. मैं ये नहीं कह रही वो गलत है, बट डर तो लगता ही है कि अब यहाँ से भी ना चले जाएँ. तो बट आई एम थैंकफुल. मेरा कंफर्मेशन मेल जो है वो मुझे 15 दिन के बाद मिला था. 15 दिन की तो मुझे याद है कि 15 दिन तक मेरा ईमेल जो है वो नहीं आया था. आफ्टर 15 डेज़ आई रिसीव्ड द ईमेल एंड
इन दैट ईमेल एवरीथिंग इज़ देयर, ठीक है। सारे लिंक्स उन्होंने आपके लिए अवेलेबल करे हैं, सारी चीज़ें आपसे जो जुड़ी हुई हैं वो आपको दी हैं। या सो यही था आज का वीडियो। आई होप मैंने कुछ मिस ना करा हो, ओके। एंड इफ़ आई हैव मिस्ड एनीथिंग एंड if you want to know anything regarding to this what I have said in this 20-minute video, तो आप प्लीज़ कमेंट डाउन करें, टेलीग्राम पे मुझसे पूछें, ठीक है। एंड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू डिस्कस थिंग्स रिलेटेड टू इग्नू, ओके। सिलेबस से रिलेटेड भी जो भी टॉपिक होगा वी विल डिस्कस दैट एज वेल, राइट। या सो अब से हम वहीं से डिस्कशन करेंगे। एंड या आई जस्ट वांटेड टू से कि मैं वो कंटिन्यू नहीं कर पाई दिल्ली वाला प्रोसीजर, दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोसीजर, बिकॉज ऑफ द रीज़न आई जस्ट टोल्ड यू, राइट। ओके, बाय बाय। आई होप दिस वीडियो रियली हेल्प्स 1 or 2 पर्सन्स, किसी को ये वीडियो हेल्प करे, राइट, कोई अपना डिसीजन सही से बना पाए। दैट्स व्हाट रियली द पर्पस ऑफ दिस वीडियो। बाय।